ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब खबर मुंबई बस हादसे की। मुंबई के कुर्ला में एक दिल दहलाने वाला हादसा हुआ है। सोमवार बेस्ट की बस ने अनियंत्रित होकर कई गाड़ियों को टक्कर मार दी और पैदल चल रहे यात्रियों को कुचल डाला। इस भयानक घटना में 7 लोगों की मौत हो गई है और 49 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बेस्ट की बस नंबर 332 कुर्ला से अंधेरी जा रही थी। रास्ते में ड्राइवर ने बस पर से कंट्रोल खो दिया। हादसा इतना भयावह था कि ऑटो कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गए। ड्राइवर की पहचान 43 साल के संजय मोरे के रूप में हुई है। 1 दिसंबर को ही ये कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर के रूप में शामिल हुआ था और ये भी जानकारी मिल रही है कि ये पहली बार बस चला रहा था। मामले में पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और जांच की शुरुआत भी हो गई है। तो सिम कार्ड खरीदने पर सख्ती होने के बाद फ्रॉड करने वाले फ्रॉड का नया तरीका आजमा रहे हैं। अब स्कैम करने के लिए ऐप के जरिए नंबर जनरेट करके मिलते जुलते भारतीय नंबरों का सहारा ले रहे हैं। तो कैसे हो रहा है ये गोरख धंधा, बता रहे हैं असीम मनचंदा। सरकार ने साइबर अपराधियों के ऊपर सख्ती करनी शुरू कर दी है। ऐसे में जो साइबर अपराधी हैं वो भी हाईटेक होकर के नए नए तरीके अपना रहे हैं। अब जो अपराधी हैं उन्होंने ऐप के जरिए नंबर जनरेट करने की शुरुआत कर दी है। ये नंबर बिल्कुल भारतीय नंबरों से मिलते जुलते नंबर होते हैं। आप देख सकते हैं मेरे मोबाइल के ऊपर कि +87 सीरीज से एक कॉल आया हुआ है और ऐसे ही कॉल पिछले कई लोगों को पिछले कई दिनों में उनके मोबाइल पर आ रहे हैं। +87, +77, +79 इस तरह के नंबरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये भी बता दूं कि जो भारतीय नंबर होते हैं वो +91 से शुरू होते हैं और उसके बाद कोई दूसरा नंबर उनके पीछे जुड़ा होता है। तो अगर आप किसी भी कॉल को अटेंड कर रहे हैं तो पहले उसको जांच लें कि ये विदेश से कॉल तो नहीं आ रही है, ये ऐप से जनरेट किया हुआ नंबर तो नहीं है जहां से ये कॉल आ रही है। और ये कॉल आती है तो आपको अलग अलग चीजों के जरिए बताने की कोशिश की जाती है, आपके साथ स्कैम करने की कोशिश की जाती है। आपको बताया जाता है कि आपका पार्सल अटक गया है, आपका मोबाइल 2 घंटे के अंदर बंद हो जाएगा, या फिर आपसे किसी और तरह के आपको बताया जाता है कि आपके मोबाइल के गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो आपके पास अगर इस तरह के ऐसे नंबरों से कॉल आती है तो आप इसको लेकर के सावधान हो जाइए। टेलीकॉम कंपनियों के मुताबिक ये नंबर एनक्रिप्ट होते हैं, ऐप के जरिए जनरेट होते हैं, तो इनके ऊपर रोक लगा पाना संभव नहीं है। जबकि दूरसंचार विभाग ने इसको लेकर के एक एडवाइजरी भी जारी की है कि आपके पास अगर कोई ऐसा कॉल आ रहा है तो आप इसको ना उठाइए और इसकी शिकायत संचार साथी पोर्टल के ऊपर कीजिए। आपकी सावधानी ही आपको ऐसे फ्रॉड से बचा सकती है। असीम मनचंदा, CNBC आवाज, दिल्ली। चलिए अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। वीवो स्विच ऑफ सर्वे के मुताबिक स्मार्टफोन एडिक्शन को लेकर बच्चे माँ बाप से ज्यादा जागरूक हैं। वो चाहते हैं कि पेरेंट्स भी इस पर ध्यान दें। तो परिवार में कैसे कंट्रोल हो स्मार्टफोन यूज, इसी पर ही कंज्यूमर अड्डा में होगी खास चर्चा शाम 5:57 पर। तो चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।